लग रही है मुझे आज सारी फजा। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की तारीख में कोई अदाकारा इतनी मकबूल नहीं रही जितनी रानी। रानी 1946 को लाहौर के एक अराई घराने में पैदा हुई। रानी के वालिद शायर और ड्रामा निगार आगा हशर कश्मीरी के ड्राइवर थे। क्लासिकी गजल गुलकारा और अदाकारा मुख्तार बेगम इनकी अहलिया थी। ये वही मुख्तार बेगम है जो टैलेंट को हंट करने में पल भर न लगाती थी। मुख्तार बेगम ने ही एक उभरती हुई गुलकारा अल्लाह विसाई को स्क्रीन पर नूर जहां का नाम दिया। मुख्तार बेगम ने ही नसीम बेगम की भी रहनुमाई की। बरसगीर पाको हिंद की अजीम गुलकारा फरीदा खानम की बड़ी बहन मुख्तार बेगम ने जब पहली बार रानी को देखा तो उसके वालिदैन से ख्वाहिश का इजहार किया कि वो रानी को अपने साथ लेकर जाना चाहती है और उसे मौसीकी सिखाना चाहती है। रानी के वालिदैन ने उसका नाम नासरा रखा था और जब मुख्तार बेगम रानी को उनके वालिदैन से लेकर आई तो मुख्तार बेगम ने नासरा का नाम नासरा से बदलकर रानी मुख्तार रख दिया। मुख्तार बेगम रानी को मौसीकी सिखाना चाहती थी लेकिन रानी को मौसीकी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके बरक्स वो रक्स सीखना चाहती थी और फिल्मों में अदाकारी करना चाहती थी। मुख्तार बेगम ने रानी को 1962 में रानी मुख्तार के नाम से फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च किया। इस वक्त रानी की उम्र 16 वर्ष थी। मुख्तार बेगम ने डायरेक्टर अनवर कमाल पाशा से सिफारिश की और अनवर कमाल पाशा ने 1962 में अपनी फिल्म महबूब में रानी को एक छोटा सा डांसर का किरदार दिया। इसके बाद 4 सालों तक रानी फिल्मों में छोटे किरदारों में नजर आती रही। रानी की खूबसूरती और रक्स ने सिनेमा देखने वालों को बहुत मुतासिर किया। इन 4 सालों में कोई भी फिल्म सुपर हिट तो न हुई थी लेकिन रानी ने मदाहों के दिलों में अपनी जगह बना ली थी। रानी की जद्दोजहद का खात्मा 1965 में हुआ जब वो फिल्म साज और आवाज में वहीद मुराद के मद्दे मुकाबिल नजर आई। ये वही फिल्म थी जहां से रानी की कामयाबियों का सिलसिला शुरू हुआ। 1967 में फिल्म देवर भाभी रानी एक अहम किरदार के तौर पर नजर आई। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर गोल्डन जुबली साबित हुई। ये वो वक्त था जब रानी वो सुपरस्टार बन चुकी थी जो वो हमेशा से बनना चाहती थी और इस फिल्म के बाद रानी वापस लाहौर अपने खानदान के पास चली गई। ये वो वक्त था जब रानी को हर किस्म की फिल्म की पेशकश हो रही थी। 1968 में रानी ने इनायत हुसैन भट्टी के साथ फिल्म चंद मखना में काम किया। इस फिल्म का गाना चंद मेरे मखना जो कई साल बाद फिर मशहूर हुआ जब शाजिया मंजूर ने इसे गाया और फिल्म स्टार निर्मा ने एक टेलीविजन शो के दौरान इस गाने पर परफॉर्म किया। रानी की कुछ सुपर हिट फिल्में दिल मेरा धड़कन तेरी 1968, मेरा घर मेरी जन्नत 1968, अंजुमन 1970, तहजीब 1971, बाबुल 1971, नागमनी 1972, उमराव जान अदा 1972, सूर्या भोपाली 1976, परख 1978, बैन भाई 1979, बदनाम 1980 और सोना चांदी 1983 शामिल हैं। 1968 में उन्हें मेरा घर मेरी जन्नत में अदाकारी के लिए खसूसी निगार अवार्ड मिला और 1971 में भी फिल्म बाबुल में बेहतरीन किरदार अदा करने पर निगार अवार्ड जीता। 1983 में सोना चांदी के लिए बेहतरीन अदाकारा के लिए एक बार फिर से निगार अवार्ड जीता। तीन दहाइयों पर मुहित कैरियर रानी ने हीरोज की एक वसी रेंज के साथ काम किया जिनमें संतोष, इजाज,
कैफी, इनायत हुसैन भट्टी और कमाल जैसे पुराने नाम शामिल हैं। और फिर पाकिस्तानी सिनेमा के सुनहरे दौर के हीरोज जिनमें वहीद मुराद, मोहम्मद अली, शाहिद, नदीम और यहाँ तक कि राहत काज़मी भी शामिल हैं। रानी ने मज़ाहिया हीरोज के साथ भी काम किया जिनमें अली इजाज और रंगीला शामिल हैं। ये वो वक्त था जब मुआशरा ज्यादातर रवायती समझा जाता था और सिनेमा में खवातीन की आज़ादी को एक ममनू मौजू समझा जाता था। रानी उस दौर में भी गैर रिवायती किरदार अदा किया करती थी। रानी के गैर रिवायती किरदारों वाली फिल्मों में एक गुनाह और साई 1975, बेगम जान 1977, सीता मरियम मार्गरेट 1978, औरत राज 1979, हाय ये शहर 1980 और किनारा 1982 शामिल हैं। रानी को पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की पहली फेमिनिस्ट हीरोइन समझा जाता है। रानी की एक और नुमाया खसूसियत गाने की तस्वीर कशी में इनकी महारत थी। रानी की रक्स की महारत और सुरीली अदाकारी ने बहुत से फिल्म साजों की पहली पसंद रानी को बना दिया था। 1992 में रानी की सेहत खराब होना शुरू हो गई। 27 मई 1993 को महज 46 साल की उम्र में रानी का इंतकाल हो गया। लग रही है मुझे आज सारी फ़ज़ा।